तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं वीआईटी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग वीआईटी ट्रिपल के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि हम वीआईटी ट्रिपल 2023 को क्रैक करें 80+ मार्क्स के साथ में। तो 80+ मार्क्स कैसे आ सकता है, सबसे पहले समझो। अगर आपने 125 क्वेश्चंस में से 125 क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं, 125 में से अगर आपने 45 क्वेश्चंस मान लो एग्जाम में सॉल्व कर लिए तो आपके 80 क्वेश्चंस जो है वो बच जाते हैं, यस और नो। और 125 में से 45 क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 45 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर सकते हो आउट ऑफ 125, राइट। अब जो बचे हुए 80 क्वेश्चन है उसमें आपको तुक्के लगाने रहते हैं। अगर आपने अच्छे से तुक्के लगाए, ठीक है, एवरेज बच्चा तुक्के कितने सही करेगा, 80 में से 20 तक सही करेगा ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर आप अच्छे से तुक्के लगाते हो, आप अगर 35 तुक्के यहाँ पे सही करते हो, ठीक है, 80 में से, तो 45 + 35 दोनों मिला के जो आपका इक्विवेलेंट स्कोर आएगा वो कितना आएगा, 80 के आसपास आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है अगर आपको वीआईटी ट्रिपल के अंदर में कम नॉलेज के साथ में अच्छा स्कोर लेकर के आना है तो। ठीक है, अगर आपका एग्जाम आज 17 तारीख है, 17 अप्रैल है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आपका एग्जाम 19, 20, 21, 22, 23 इन दिनों में है, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल 2023 का एग्जाम, तो आपके पास में क्या अच्छा खासा टाइम है। आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कोर्स अभी एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक्सक्लूसिव कोर्स एनरोल करने से आपको कुछ घंटे के अंदर में पेमेंट करते ही कुछ घंटे में आपके पास में कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, और जो वीडियोस होंगे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस उनको आप 4 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। एक मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में जोड़ दिया है विद सॉल्यूशंस, आप सेल्फ एनालिसिस करना। तो इससे क्या होगा, आपको लास्ट मोमेंट समझ में आएगा किस तरीके से आप ये चीज अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आपने तुक्के को मैक्सिमाइज कर सकते हो विद डिमॉन्स्ट्रेशन। काफी बच्चों को फायदा हो रहा है इससे। अगर आपका शिफ्ट आगे है तो जरूर से इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लेना। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ तुक्का ट्रिक्स बताता हूँ। जो तुक्का ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है, आप ज्यादा तुक्के सही करते हो, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके पास में, ऐसे ऑप्शंस हो प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे ऑप्शंस को ना आप थोड़ा सा तुक्के मत लगाया करो। अगर आपको क्रॉस कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं तो उनमें आप तुक्के लगाया करो, ठीक है, ये रूल है। इस रूल से आप करोगे तो आपके ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? सपोज कर लो 0 0 है, 1 1 है, तो ऐसे ऑप्शंस को आप जो है तुक्के मत लगाया करो। आप क्या करा करो, 1 0 0 1, ऐसे क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आप जो है तुक्के लगाया करो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? हमेशा क्या करोगे, क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आप तुक्के लगाओगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 और -3 और -2 और 3, ये क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है, इसमें आप तुक्का लगाओ। ये क्या है, दोनों प्लस है, ये क्या है, दोनों माइनस है, इसके होने के चांसेस कम है, ठीक है। गारंटी नहीं होती किसी चीज की, लेकिन यहां पर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे चांसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप क्या करो, क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाया करो, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, हमको बोल रहा है ये एक पैराबोला है, पासेस थ्रू दिस पॉइंट, टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज, ठीक है। तो एक मान लो पैराबोला होता है, वो किसी पॉइंट से पास करता है और उस पॉइंट पे कोई टेंजेंट होता है, तो जो भी टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई तो करेगा ना। तो भाड़ में जाए सारी चीजें, आप 1, -2 को पुट करके देखो कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या पता उससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए आपके। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा x के जगह 1, y के जगह -2 और -1। तो ये आपका 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप ऑप्शन बी में पुट करो, x के जगह 1, y के जगह -2, तो माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा, और -1। क्या ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से इक्वेट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी में पुट करके देखो, x के जगह 1, y के जगह -2 और फिर +1, क्या ये 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये इक्वेशन आपका क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। समझ रहे हो? यहां पर आप देखोगे x के जगह 1 डालोगे, y के जगह -2 आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा, -1। क्या ये 0 से बराबर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया आपने, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको जुगाड़ समझ में आ रहा है? क्या आपको जुगाड़ समझ में आ रहा है? इसको आप डायग्राम से भी बना के कर सकते हो। थोड़ा सा आप देखो, इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जैसे ये हमारे पास में है y² - 6y + 4x + 13 = 0। इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ, y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -9, ठीक है, + 4x + 13 = 0, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। यहाँ पे एक 9 का टर्म एक्स्ट्रा आएगा तो -9 कर दिया, बाकी y² - 6y आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 × x + 1। देखो तो 13 - 9 आ जाएगा 4 को कॉमन लेंगे, x + 1 आ जाएगा, उस तरफ लेके जाएंगे, -4 × x + 1। तो ये क्या हो गया, y² =
4ax टाइप का पैराबोला हो गया, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax टाइप का पैराबोला कैसा होता है, इस तरफ होता है ना। अब ये ओरिजिन शिफ्ट होगा, ओरिजिन शिफ्ट कितना होगा -1,3, तो -1,3 आपका ओरिजिन शिफ्ट होगा इस तरफ, ठीक है ना। तो आपका ये पैराबोला कैसा बनेगा, -1 इधर और 3 आपका इधर, यहां पर आपका पैराबोला इस तरीके से बनेगा। फोकस किधर होगा, इधर होगा, तो -1 से और लेफ्ट में जाओगे -2, तो -2,3 मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है बी आ जाएगा। आप लोग चेक करके देख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो हमारे पास में बी आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, डायग्राम बना के भी आपने इसको सॉल्व कर सकते थे। तुक्का लगाने का मैंने टेक्निक बताया, क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आपको मार्क करना चाहिए। अब जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या बोल रहा है, इंटरवल इन विच दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आप कुछ मत करो, जैसे कि आपका 1 और -1 है ना, आप पुट करके देखो। अगर आप -1 पुट करते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी, ऊपर आएगा आपका 5, नीचे आएगा -1, तो ये आएगा -5। अगर आप +1 पुट करते हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, अगर आप +1 पुट करते हो तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ऊपर आएगा आपका 5, नीचे आएगा 1, तो ये आएगा आपका 5, ठीक है ना। तो आप एक सिंपल सी मेरे को चीज बताओ, क्या ये डिक्रीज कर रहा है -1 से 1 में, नहीं कर रहा ना, ये तो इंक्रीज कर गया ना, ये तो इंक्रीज कर गया ना। जैसे आप -1 पुट करोगे, ऊपर में तो 5 आएगा, लेकिन नीचे -1 है तो -5 आएगा। लेकिन अगर +1 पुट करोगे तो ये वैल्यू 5 के बराबर आएगी, तो ये तो वैल्यू इंक्रीज कर गई, डिक्रीज नहीं किया, तो -1 से 1 हमारा आंसर नहीं होगा। फिर अगर आप -1/2 से हाफ देखते हो, अगर आप -1/2 पुट करो तो -1/2 यहाँ पे पुट करूंगा तो ऊपर आएगा 4 × 1/4, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/-1/2, तो दिस विल बी -4 के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, 2/-1/2। लेकिन अगर मैं +1/2 पुट करता हूं लेट से, तब मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाफ पुट करूंगा तो आएगा 4 × 1/4, 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2/1/2 आपको +4 दे देगा। क्या ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। -1/2 से +1/2 जाने पे वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया, तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास में, इंक्रीज कर गया वैल्यू। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या है ना, हमारा -1/2 और हाफ इंक्लूडेड है, -1 और 1 हमारा इंक्लूडेड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रही है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों में से तुक्का लगा लो, इसमें क्या है इंक्लूडेड नहीं है, तो वहां पे फिर मे भी कोई पॉसिबिलिटी बन जाए हमारे पास में डिक्रीजिंग होने का, बट इसमें तो फॉर श्योर है कि डिक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम इस कोने की वैल्यू को पुट कर रहे हैं वर्सेस इस कोने की वैल्यू को अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमें डिक्रीज नहीं होता हुआ दिख रहा, हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एक्चुअली। अब इसके अंदर की कहानी क्या है, वो फिर होगा कुछ, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, येस और नो। अगर आपको और थोड़ा सा अंदर घुसना है तो आप क्या करो, अंदर के कुछ वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। जैसे -1/4 से 1/4 के बीच में देख लो आप, ठीक है। उससे फिर आप थोड़ा सा और जो है अंदर खुराफाती दिमाग अगर आपका हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। उतना दिमाग मैंने लगाया नहीं, आपको लगाना तो लगा के देख लेना एक बार यार, ठीक है। बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से आप लोग ऑप्शन पुटिंग करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसमें आप देखो प्रोजेक्शन पूछा है ना XY प्लेन पे, काफी सारे बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, सिंपल है क्वेश्चन तो वैसे, बट फिर भी मैं आपको बताऊं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3² 9 + 4² 16 + 5² 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √50 हो गया। ये वैल्यू नियरली कितना है, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब एक वेक्टर है, उसका कुछ प्रोजेक्शन निकालना है, तो वो वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग से तो छोटी आएगी ना। कोई भी वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट है वो या तो उतने वैल्यू का होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो 7 से बड़ा 9 नहीं हो सकता आंसर, है ना। 7 भी मैं एलिमिनेट करूंगा क्योंकि फील कम आ रही है, क्योंकि ये क्लोज वैल्यू है 7 के, ठीक है, लगभग 7 पॉइंट समथिंग ही है, तो फिर भी 7 आना थोड़ा सा चांसेस कम है, थोड़ा और कम वैल्यू होगी क्योंकि प्रोजेक्शन निकलेगा, कुछ कॉस थीटा होगा, थोड़ी वैल्यू कम होगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, टेक्निकली 7 पॉसिबल है बट फील कम आ रही है, कहने का मतलब ये है। 3 और 5 में से आप तुक्का लगा सकते हो, यस और नो, 3 और 5 में से आप तुक्का लगा सकते हो। फिर जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कभी भी पहले तो आप क्या करो, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। a.b = 1 आप देख लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन से करोगे तो आपको मिलेगा 1 × -1 + 1, आपको मिल जाएगा ये a.b जो है ना 1 के बराबर मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन के साथ करोगे a.b तो आपको देखो 2 - 1 ये भी मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 1, ये भी मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के साथ करोगे ना आपको मिलेगा 2, तो ये आपका हो गया कैंसिल, एक ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने जितना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम डॉट प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करो। क्या बात है, समझ में आया आपको। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको i और 2i दोनों दिया है, तो ये क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल। कभी भी आपको ना क्वेश्चन में मल्टीपल सब मल्टीपल दिख जाए ना तो थोड़ा सा ना उसके चांसेस हो जाते हैं सही होने के, ठीक है ना। i भी दिया है 2i भी दिया है, कभी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए ना y x 2x z,
तो x और 2x में से आप तुक्का लगाया करो, चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं सही होने के। तो यहाँ पे 2i वाला तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो i वाले को आप तुक्का लगा सकते थे, ठीक है ना। एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अगर आपको 80+ का स्कोर लेकर के आना है, ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाते हो ना, वो स्ट्रैटेजिक तुक्का होना चाहिए, अंधा तुक्का नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप कैसे सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो, और एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारा है उससे भी आप सीख सकते हो। इसमें भी आपको काफ़ी जो है एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको करना है, VIT ट्रिपल के PYQs में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी फील आपको पूरी इस कोर्स के अंदर में आ जाएगी और कॉन्फिडेंस आपका एंड मोमेंट में बूस्टअप होगा, ठीक है। आंसर की बता देता हूँ, इसका आंसर शायद B है, इसका आंसर शायद C है, कंफर्म नहीं हूं मैं, थोड़े बहुत एरर्स हो सकते हैं। इसका आंसर शायद A है, इसका आंसर शायद B है और इसका आंसर शायद C है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे क्या है, थोड़े मेमोरी बेस्ड टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो 100% आंसर की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व करके भी वेरीफाई नहीं किया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप लोग अपने एंड से जो है कर सकते हो, बट तुक्का ट्रिक्स कैसे लगाना है मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जो है काम की लगी होगी, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।